क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं एक पूरा देश है जहां एक भी पुरुष नहीं है? क्या ये कोई मजाक है या फिर कोई छुपी हुई सच्चाई जो आज तक आपकी आंखों से ओझल रही? आपने दुनिया के कई अजीबोगरीब देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन लिथुआनिया की कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ के बेस्ट प्लेसेस जितने खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाले हैं यहाँ के सामाजिक और जनसंख्या से जुड़े रहस्य। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा हो गई? क्या ये किसी भयावह युद्ध, आर्थिक तबाही या किसी खुफिया रणनीति का नतीजा है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो दुनिया से छुपाया गया? तो चलिए दोस्तों, आज हम कदम रखते हैं उस रहस्यमयी सफर पर जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको एक नया शौक, हर दृश्य में दिखेगी आपको अकल्पनीय खूबसूरती और हर तथ्य करेगा आपको सोचने पर मजबूर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं। शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट लिथुआनिया, एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर तक हिला देगी। लिथुआनिया एक देश जहां औरतें तो हैं लेकिन मर्द नहीं। क्या आप जानते हैं कि यूरोप का एक देश ऐसा भी है जहां लड़कियां लाखों में हैं मगर पुरुषों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है? जनसंख्या का ऐसा असंतुलन जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ हर 100 महिलाओं के मुकाबले सिर्फ 73 पुरुष ही मौजूद हैं, यानी हजारों महिलाएं अपने लिए जीवन साथी तक नहीं खोज पाती। और यही वजह है कि वहाँ की महिलाएं अब विदेशी लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगी हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे एशियाई देशों के युवाओं को वहाँ काफी पसंद किया जाता है। लिथुआनिया की महिलाएं खूबसूरती और आत्मनिर्भरता की मिसाल। यह देश सिर्फ आंकड़ों की वजह से नहीं बल्कि यहाँ की महिलाओं की कुदरती खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। गोरी त्वचा, नीली आंखें, खुले विचार और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी। लिथुआनियाई लड़कियां सच में किसी फेरी टेल का हिस्सा लगती हैं। कई पर्यटक तो मानते हैं कि वे यहाँ की लड़कियों से मिलने के लिए ही बार बार लिथुआनिया का रुख करते हैं। विल्नियस, यूरोप का छिपा हुआ रत्न। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस अपने ऐतिहासिक आर्किटेक्चर, सड़क किनारे चलने वाले कैफे और जोशीली नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ आप इतिहास को भी छू सकते हैं और आज के यूथ कल्चर का असली स्वाद भी ले सकते हैं। प्रकृति का स्वर्ग, झीलों और नदियों की जमीन। लिथुआनिया को अक्सर झीलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ करीब 6000 झीलें और 750 से ज्यादा नदियां हैं और इनका सबसे बड़ा हीरा है नेमन नदी, जो पूरे 937 किलोमीटर लंबी है। ये देश आपको कुदरत के सबसे शांत, सुंदर और सुकून भरे नजारे देता है, ऐसे नजारे जिन्हें देखकर मन भी ठहर जाए। सांस्कृतिक रंग, जोनीन्स फेस्टिवल की रहस्यमयी रात। लिथुआनिया की संस्कृति भी कुछ कम अनोखी नहीं। यहाँ हर साल गर्मियों की शुरुआत में मनाया जाता है जोनीन्स फेस्टिवल, जिसे रासोस या मिड समर फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस दिन लड़कियां पारंपरिक सफेद कपड़े पहनती हैं, फूलों की माला बनाकर नदी में बहाती हैं और एक मान्यता है कि जो दिशा माला की होती है वहीं से उनके भविष्य का जीवन साथी आएगा। पूरे देश में इस रात संगीत, डांस, फायर शो और परंपरा की मिलीजुली रोशनी होती है। तो क्या सच में इस देश में पुरुष नहीं है? सच तो ये है कि पुरुष हैं, पर उनकी संख्या तेजी से घट रही है और इसके पीछे है जन्म दर में गिरावट, माइग्रेशन और सामाजिक बदलाव। आज भी यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उनके दिलों में एक साथी की तलाश अधूरी रह जाती है। लिथुआनिया का खान पान जितना साधारण दिखता है उतना ही गहराई लिए होता है। यहाँ की सबसे खास डिश है सेपेलिनाई, आलू और मीट से बनी एक भारी भरकम डिश जिसे यहाँ का नेशनल फूड कहा जाता है। इसके साथ ही कुगलिस बेक्ड आलू की डिश और ठंडी चुकंदर की सूप भी स्थानीय लोगों की पसंदीदा है, जो स्वाद में भी कमाल हैं और दिखने में भी बिल्कुल इंस्टाग्रामेबल। त्राकाई कैसल, झील के बीचों बीच खड़ा 14वीं सदी का इतिहास। एक शांत झील के बीच बसा ट्राकाई कासल इतिहास और प्रकृति का अद्भुत मेल है। यहाँ आप बोटिंग, कैनोइंग, ट्रैकिंग कर सकते हैं और किले के अंदर बने म्यूजियम में लिथुआनिया का रॉयल पास्ट भी देख सकते हैं। घूमने लायक बेहतरीन जगहें क्रॉस की पहाड़ी, जहां आस्था बोलती है। शिओलियाई शहर के पास एक पहाड़ी है जहां लाखों क्रॉस लगे हुए हैं। हर एक क्रॉस एक भावना, एक प्रार्थना, एक संघर्ष का प्रतीक। यह जगह आपको सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी छू जाती है। द्रुस्किनिंकाई, सुकून, स्पा और प्राकृतिक हीलिंग। दक्षिण लिथुआनिया में बसा ये टाउन उनके लिए है जो शांति और आराम की तरफ
तलाश में हैं। यहाँ के स्पा, मिनरल वाटर, एक्वा पार्क और स्नो एरिना आपको टोटल रिलैक्स मोड में ले जाएंगे। काउनास, जहाँ कला, कल्चर और क्रिएटिविटी साथ चलते हैं। लिथुआनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर काउनास एक क्रिएटिव हब है। यहाँ की लिबर्टी एवेन्यू, स्ट्रीट आर्ट, लोकल म्यूजियम्स और डेविल्स म्यूजियम सब कुछ अनोखा है। ऑक्सटैटिजिया नेशनल पार्क, झीलों, जंगलों और लकड़ी के घरों की जादुई दुनिया। अगर आप नेचर लवर हैं, तो ये नेशनल पार्क आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। यहाँ है 100 से ज्यादा झीलें, हरे भरे जंगल और परंपरागत लकड़ी के घर जो आपको पुराने यूरोप के टाइम में ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।